इसका मतलब वह लड़की सचमुच यहाँ थी। तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। उसने स्क्रीन खोली और उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो उस पायल को अगले स्टेशन पर फेंक देना। आरव का गला सूख गया। उसने तुरंत नंबर पर कॉल किया, लेकिन फ़ोन बंद आ रहा था। उसने दोबारा कॉल किया, फिर से फ़ोन बंद था। अब उसके हाथ कांपने लगे और सोचने लगा, कौन मुझे देख रहा है? उसे कैसे पता चला कि पायल मेरे पास है? लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वो धीरे धीरे खिड़की की ओर देखने लगा। ट्रेन तेज रफ्तार से अंधेरे में दौड़ रही थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बाहर कोई उसकी खिड़की के साथ साथ भाग रहा हो। उसने ध्यान से देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। ये शायद उसका भ्रम था, या शायद कोई सच जिसे वह अभी समझ नहीं पा रहा था। तभी पीछे से एक बहुत धीमी आवाज़ आई, पायल मत फेंकना। आरव ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसकी सीट पर जहाँ कुछ देर पहले कुछ भी नहीं था, अब वहाँ सफ़ेद लिफाफा रखा हुआ था। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी फोटो थी। फोटो देखकर उसकी सांस जैसे रुक गई। उस फोटो में वही रहस्यमय लड़की मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके साथ खड़ा लड़का वो बिल्कुल आरव जैसा दिख रहा था। वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान और सब कुछ आरव की तरह। बस फर्क इतना सा था कि फोटो कम से कम 10 से 12 साल पुरानी लग रही थी। आरव ने खुद से कहा, यह कैसे हो सकता है? मैं तो उसे आज पहली बार मिला हूँ। और तभी फोटो के पीछे लिखी हुई एक लाइन उसकी नज़र में आई, इस बार उसे मरने मत देना। ये पढ़कर आरव के हाथों से फोटो नीचे गिर गई और उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। क्या उस लड़की का रिश्ता आरव के अतीत से था? और फोटो में उसके जैसा दिखने वाला लड़का आखिर कौन था? 12 साल पुरानी तस्वीर का राज। आरव कुछ देर तक उसी तस्वीर को घुमाता रहा। उसकी उंगलियां कांप रही थी। दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि मानो पूरा डिब्बा उसकी आवाज़ सुन सकता हो। उसने दोबारा तस्वीर उठाई। इस बार उसने उस तस्वीर को ध्यान से देखा। लड़की के चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी, लेकिन उसके साथ खड़ा लड़का वो हूबहू आरव जैसा था। आरव ने खुद से कहा, नहीं, यह नामुमकिन है। 12 साल पहले तो मैं खुद 12 साल का था। फिर ये 22-23 साल का लड़का मेरे जैसा कैसे दिख सकता है? उसी समय वह बुजुर्ग यात्री जो पहले से उसके सामने बैठे थे, धीरे धीरे उसकी तरफ आए। उन्होंने तस्वीर देखी और अचानक उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने कांपती आवाज़ में पूछा, बेटा, ये फोटो तुम्हें कहाँ मिली? आरव ने पूरा किस्सा बता दिया। बुजुर्ग कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, मैंने इस लड़की को पहले भी देखा है। आरव की आंखें फैल गई और पूछा, कहाँ? बुजुर्ग ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, करीब 12 साल पहले मैं इसी रूट की ट्रेन में सफ़र कर रहा था। तब भी एक लड़की बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी। उसके साथ भी एक लड़का था और अगले दिन अखबार में खबर छपी थी, चलती ट्रेन से गिरकर दोनों की मौत। आरव के पूरे शरीर में सिलहन दौड़ गई। क्या? लेकिन लेकिन ये कैसे हो सकता है? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, बेटा, मैं नहीं जानता सच क्या है, लेकिन एक बात जरूर जानता हूँ, कुछ सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुँचने के लिए नहीं होते। इतना कहकर वह अपनी सीट पर लौट गए। रात करीब 2:30 बजे। पूरा कोच सो चुका था, लेकिन आरव की आंखों में नींद नहीं थी। उसने तस्वीर और पायल अपने बैग में रख ली। तभी उसके मोबाइल पर सिर्फ वही अनजान नंबर चमका। इस बार सिर्फ एक ही मैसेज था, अगले स्टेशन पर उतर जाना, वरना बहुत देर हो जाएगी। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। स्टेशन आने ही वाला था। उसके मन में दो आवाज़ें चल रही थी। एक कह रही थी, उतर जाओ, तो दूसरी कह रही थी, सच जाने बिना मत जाना। उसी समय
ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी। स्टेशन का नाम दिखाई दिया, ग्वालियर जंक्शन। ट्रेन रुक गई, दरवाजे खुल गए और लोग उतरने और चढ़ने लगे। आरव भी बैग लेकर दरवाजे तक पहुंचा। वहां उतरने ही वाला था कि अचानक भीड़ के बीच से वही लड़की दिखाई दी। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि आंखों में आंसू थे। उसने दूर से ही आरव की तरफ देखा और होंठ हिलाए। आरव ने उसके होंठ पढ़ने की कोशिश की। लड़की सिर्फ इतना कह रही थी, मुझ पर भरोसा मत करना। और अगले ही पल भीड़ का एक झोंका आया और वहाँ लड़की फिर से गायब हो गई। आरव दौड़कर प्लेटफॉर्म पर उतरा। उसने हर तरफ देखा। चाय वाले, कूली, यात्री, पुलिस सब दिखाई दे रहे थे, लेकिन वह लड़की कहीं नहीं थी। तभी ट्रेन ने सीटी दी। आरव पीछे मुड़ा। अगर वो अभी ट्रेन में नहीं चढ़ा तो भोपाल नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन अगर चढ़ गया तो शायद उस लड़की का सच कभी नहीं जान पाएगा। वहाँ कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा और फिर उसने एक ऐसा फैसला लिया जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला था। उसने ट्रेन को जाने दिया। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़कर अंधेरे में गायब हो गई और आरव एक रहस्यमयी लड़की की तलाश में ग्वालियर स्टेशन पर अकेला खड़ा रह गया। अब आगे क्या होने वाला था? अगर आरव उस रात ट्रेन में बैठा ही रहता तो शायद वहाँ जिंदा बच जाता, लेकिन उसने जो फैसला लिया वही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। आखिर क्यों? इसका जवाब आपको अगले एपिसोड में मिलेगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस कहानी का अगला एपिसोड जल्द ही आने वाला है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।